Hello, dear friends. I, Dr. Shamsher Singh, welcome you all to my SSB Pharma Learning YouTube channel. Today, I will discuss with you about the use of Brahmi and Shankh-Pushpi. So, you know that Brahmi and Shankh-Pushpi both are plant source substances. दोनों प्लांट से मिलते हैं एंड दे आर रिक्वायर्ड फॉर लॉट ऑफ फंक्शन इन योर बॉडी. तो हर इंसान चाहता है कि आई विल इम्प्रूव माई मेमोरी, आई विल इम्प्रूव माई थॉट्स, आई विल फील सम रिलैक्स फ्रॉम द ब्रेन साइड, फील सम रेस्टलेस और नेवर बी अफेक्टेड बाय एनी काइंड ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस. तो हर इंसान आज की डेट में ये चाहता है कि मेरा मेमोरी रिकॉल अच्छा हो, मेरी थॉट्स अच्छी हों, मैं ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सकूं और जहाँ अपने दिमाग में लॉन्ग टर्म उसको स्टोर कर सकूं. तो इसके लिए जो सबसे बढ़िया दो प्लांट हैं, वन इज कॉल्ड एज ए ब्रह्मी एंड अनदर इज कॉल्ड एज ए शंख पुष्पी. Brahmi is obtained from Bacopa monera. This is the name of plant. And the Shankh Pushpi is obtained from Convolvulus pluriculus. So this is another plant. ये दोनों अलग अलग प्लांट से मिलती हैं. Both are cultivated and they are present in the India. इंडिया में भी पाई जाती है और सम फॉरेन कंट्रियों में भी पाई जाती है, बट इट इज़ वेरी कॉमन इन द एशिया पैसिफिक कंट्रीज़. हमारे इंडिया में ब्रह्मी और शंख पुष्पी दोनों का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है. इवन इन द राजस्थान, इन एमपी, यूपी, हिमाचल, इन एवरी स्टेट ऑफ द इंडिया. तो अब मैं आज आपके साथ डिस्कस करता हूं कि आपको ब्रह्मी कैसे यूज़ करनी चाहिए और ब्रह्मी और शंख पुष्पी किस किस फॉर्म में ये मार्केट में अवेलेबल है, जहां आप इसको कैसे परचेज कर सकते हैं, जहां आप इसको कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं अपने घरों पे. तो ब्रह्मी इज कॉल्ड एज ए ब्रेन टॉनिक. इसको हम ब्रेन टॉनिक कहते हैं. एक ब्रेन के लिए बहुत अच्छी औषधि है विच इम्प्रूव योर मेमोरी. एक मेमोरी को बढ़ाती है, क्लैरिटी लेके आती है और रिकॉल एबिलिटी इम्प्रूव करती है. जब भी आप मान लो कोई चीज़ को याद करते हैं तो आपकी अगर रिकॉल मेमोरी कम है या शॉर्ट टर्म मेमोरी कम है तो उसको ये इम्प्रूव करती है. दिस इज रिपोर्टेड इन सो मैनी रिसर्च पेपर्स. तो जो मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूँ इसमें कुछ रिसर्च रिपोर्ट है कि हाउ बोथ ब्रह्मी एंड शंख पुष्पी इम्प्रूव द मेमोरी. तो फर्स्टली मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन कौन से फंक्शन है जिनको ये इम्प्रूव करता है. फर्स्ट है आपका थिंकिंग, सेकंड है आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी, अगर आप और लंबे समय के लिए लेते हैं देन इट फॉलोड बाय लॉन्ग टर्म मेमोरी, आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी को भी इनहांस करता है. तीसरा आ जाता है रिकॉल एबिलिटी. चौथा आ जाता है आपका फोकस, कंसंट्रेशन ऑफ योर ब्रेन. नेक्स्ट आ जाता है हैप्पी मूड एंड टू इम्प्रूव स्लीप. ये आपका स्लीप जो है उसको इम्प्रूव करता है. उसके बाद आपका जो स्ट्रेस, एंजाइटी और एनी काइंड ऑफ डिप्रेशन है उसको ये कम कर देता है. और हम इसको कैसे ले सकते हैं ब्रह्मी को, बिकॉज शंख पुष्पी अलॉन्ग विद ब्रह्मी यू कैन टेक. आप क्या कर सकते हैं, ब्रह्मी इज अवेलेबल इन वेरियस मेडिसिनल गार्डन्स. वहाँ मेडिसिनल गार्डन में पाई जाती है जहाँ आप अपने घरों पे भी इसको उगा सकते हैं. ये जो ब्रह्मी है इसको आपको क्या करना है, प्लांट को लेके, बिकॉज देयर लीव्स आर स्मॉल, इसके लीव छोटे छोटे होते हैं और जो शंख पुष्पी है इसके लीव्स थोड़े बड़े होते हैं. बोथ आर ग्रीन कलर प्लांट्स. आप इनको ले लें, आप इनको फिर प्रॉपरली ड्राई करें अंडर द सनलाइट विदाउट एनी हीट. और ड्राई करने के बाद इसको क्या करें, इसका पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके आप इसको 1 से 2 ग्राम दोनों को मिक्स करके आप ले सकते हैं. ये क्या करेगा, फर्स्ट आपका मेमोरी इंप्रूव करता है. मेमोरी कैसे करता है, अगर मैं रिसर्च रिपोर्ट की बात करूं तो ऐसा रिसर्च ने रिपोर्ट किया है कि इफ यू विल टेक ए 50-50% कंसंट्रेशन ऑफ ब्रह्मी एंड शंख पुष्पी पाउडर, अगर आप पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं तो 50-50 ले सकते हैं. चाहे आप पानी के साथ ले लें, चाहे आप इसको दूध के साथ ले लें, चाहे इसको आप कच्चे दूध के साथ भी ले सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ समर. गर्मियों में ये आपकी बॉडी के लिए कूलेंट का काम करती है. तो इसलिए आप ब्रह्मी पाउडर को 1 से 2 ग्राम 50-50% मिक्स करके आप चम्मच के साथ ले सकते हैं.
1 teaspoonful during the morning time and 1 teaspoonful during the evening time. It is best if you will take immediate after the food. अगर आप फूड के बाद इमीडिएट लें तो बहुत अच्छा है। दूसरा क्या करती है मेमोरी को कैसे इंप्रूव करती है? फर्स्ट थिंग, इट इनहिबिट द एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम। आपकी बॉडी में एक एंजाइम होता है जो आपकी ब्रेन में और बॉडी में एसिटाइल कोलिन को डिग्रेड करता है। तो एसिटाइल कोलिन एक केमिकल है जो आपको चाहिए याददाश्त के लिए, मेमोरी के लिए, रिकॉल के लिए और सिग्नलिंग के लिए। जो आप देखते हैं उसको कैसे अपने माइंड में प्रिजर्व करते हैं, ये सारा काम करने के लिए आपकी बॉडी में एक ब्रेन में केमिकल रहता है जिसको हम एसिटाइल कोलिन कहते हैं। ये जो ब्रह्मी है और शंख पुष्पी है, इट इज रिपोर्टेड, ऐसा रिपोर्ट किया गया क्लिनिकल स्टडी में कि दे inhibit the acetylcholinesterase enzyme and improve the acetylcholine concentration in your brain. तो then it improve the recall ability and short term memory. दूसरा क्या है, अगर आप एज एसोसिएटेड मेमोरी से सफ़र करते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि एज बढ़ जाती है 60-70 ईयर, उस केस में लोग कहते हैं कि मेरे को अब याद नहीं रहता। तो उस केस में आप ब्रह्मी को सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल है, 5 से 10 ml ब्रह्मी का सिरप आप डेली कंज्यूम कर सकते हैं। ऐसे ही शंख पुष्पी का सिरप आप 5 से 10 ml जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं। देयर इज ए नो एनी काइंड ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट एट दिस डोज। तो ये जो शंख पुष्पी और जो ब्रह्मी है, ये एज एसोसिएटेड मेमोरी को भी इम्प्रूव करता है। वो कैसे? क्योंकि जो आपका ब्रेन है इसके अंदर एक टॉक्सिक प्रोटीन फॉर्मेशन होता है जो एज के साथ होता है, जिसको हम बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन कहते हैं। तो ये एक टॉक्सिक प्रोटीन है, केमिकल है जो आपके ब्रेन में फॉर्मेशन होता है विद एज। ये जो ब्रह्मी है और शंख पुष्पी है, ये आपके बीटा अमाइलॉइड जो टॉक्सिक प्रोटीन्स हैं उनका कंसंट्रेशन कम करता है और न्यूरोजेनेसिस करवाता है। इसका मतलब कि आपके न्यूरॉन का ग्रोथ बढ़ा देता है। सो इट मीन कि अगर आप ब्रह्मी और शंख पुष्पी लें तो आपके न्यूरॉन का ग्रोथ भी बढ़ता है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमें मेमोरी के लिए कितने टाइम खानी चाहिए? ब्रह्मी कितने टाइम लेनी चाहिए? शंख पुष्पी अगर मिक्स करके ले रहे हैं तो कितने टाइम लेनी चाहिए? तो ऐसा आप कर सकते हैं कि अप टू 3-4 मंथ आप इसको कंटिन्यूसली कंज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप 4 to 5 वीक के लिए आप उसमें सेंट्रल हॉलीडे रख सकते हैं। मतलब 1 मंथ में अगर आप 4 मंथ शंख पुष्पी और ब्रह्मी ले रहे हैं तो उसके बाद 1 मंथ के लिए उसको स्टॉप कर दें, ताकि अगर आप रेगुलर लेते हैं एट ए हायर डोज तो कोई ना कोई आपकी बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट आ सकता है। इसलिए आप उसको 1-1.5 मंथ के लिए स्टॉप करने के बाद फिर दोबारा 1-1.5-2 मंथ के लिए आप इसको ले सकते हैं। सो ये बहुत ही बेनिफिशियल है आपकी बॉडी के लिए। दूसरा ये क्या करती है ब्रह्मी एंड शंख पुष्पी, इट इम्प्रूव द न्यूरोजेनेसिस। तो जो आपकी ब्रेन में नर्व ग्रोथ फैक्टर है उनका लेवल एनहांस कर देती है, इंक्रीज कर देती है, जिससे क्या होता है आपका ब्रेन का न्यूरॉन फॉर्मेशन बढ़ जाता है और न्यूरो डिजेनरेशन कम हो जाता है। दैट्स वाई अगर आप देखें इन केस ऑफ एपिलेप्सी, इन केस ऑफ पार्किंसन, इन केस ऑफ अटेंशन हाइपर एक्टिविटी डेफिशिट सिंड्रोम डिसऑर्डर, उस केस में अगर आप बच्चों को भी दें तो ये जो बच्चे होंगे उसका मेमोरी रिकॉल एबिलिटी बढ़ जाएगा, उनकी याददाश्त बढ़ जाएगी, उनकी थॉट्स अच्छी होगी, उनको स्लीप भी अच्छी आएगी, नींद अच्छी आएगी एंड दे विल नेवर सफ़र फ्रॉम दी स्लीप एपनिया। स्लीप की जो प्रॉब्लम आती है, जिनको नींद नहीं आती रात को, उस केस में ब्रह्मी जो है ये जो टॉनिक है इट एनहांस और इट नॉर्मलाइज द स्लीप साइकिल। आपके स्लीप साइकिल को ये नॉर्मलाइज करती है। थर्ड थिंग, अगर आप ये बच्चों को दें जहाँ अडल्ट को दें जहाँ ओल्ड एज में लें, तो ये क्या करती है आपकी स्किन की शाइनिंग जो एबिलिटी है उसको बढ़ा देती है, तो स्किन शाइन भी करती है। सो स्किन शाइन के लिए ऐसा नहीं है कि आप इसको एक्सटर्नली अप्लाई करें, आप इसको ओरली लें, बट इट इम्प्रूव योर स्किन शाइनिंग एंड योर स्किन टेक्सचर। या आपका स्किन टेक्सचर जो है उसको अच्छा कर देती है। जो फिफ्थ पॉइंट मैंने आपको बता दिया है कि स्लीप साइकिल को इम्प्रूव करती है, जिसको हम कहते हैं नॉन रैम स्लीप, नॉन रैपिड आई मूवमेंट। तो रैपिड आई मूवमेंट में पेशेंट क्या रहते हैं, पर्सन सपनों में रहते हैं, तो ये जो हेल्यूसिनेशन है, सपने आना है, उसको कम कर देती है।
जिससे आपका जो स्लीप साइकिल है वो इम्प्रूव हो जाता है। उसके बाद ये क्या करती है, एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करती है, बिकॉज इट रिड्यूस द लेवल ऑफ स्ट्रेसर्स। आपकी बॉडी में ये स्ट्रेसर्स का लेवल कम कर देती है, जिससे क्या होता है आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल्स, जो आपकी किडनी से कॉर्टिसोल्स रिलीज होते हैं जो बीपी को बढ़ाते हैं। जब आपका बीपी शूट होता है तो आप गुस्से में आ जाते हैं, उस केस में जो आपकी बॉडी को कामनेस प्रोवाइड करती है, कूलनेस प्रोवाइड करती है। सो आपकी बॉडी में इसके बहुत फायदे हैं। उसके बाद ये आपकी बॉडी में एंटी एडिक्टिव इफेक्ट देती है। जिन बंदों को एडिक्शन हो, मान लो वो दारू पीते हैं बार बार, जहाँ वो कोई ओपियम एडिक्टेड है, उस केस में अगर आप ब्रह्मी और शंख पुष्पी उनको डेली पिला दें, 4 to 5 ml ब्रह्मी एंड 4 to 5 ml शंख पुष्पी 2 times in a day फॉर 3 to 4 month, जहाँ आप उनको पाउडर फॉर्म में 1 से 2 ग्राम मिक्सचर उनको देते हैं पानी के साथ या कच्चे दूध के साथ, जहाँ लिटिल बिट हॉट मिल्क के साथ, उस केस में ये एडिक्शन एबिलिटी को कम करती है। वो कैसे करती है, इट इम्प्रूव द लेवल ऑफ गाबा। गाबा एक आपके ब्रेन में केमिकल होता है जिसको हम गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड कहते हैं। दिस सब्सटेंस, दिस केमिकल इज प्रेजेंट इन द ब्रेन ऑफ ऑल द ह्यूमन बीइंग। सभी के ब्रेन में होता है। तो ये गाबा के लेवल को क्या कर देता है, एनहांस कर देता है, जिससे क्या होता है कि इट इनहिबिट द इनटेकेबिलिटी ऑफ द दिस योर एडिक्शन। एडिक्शन को कम करती है। दूसरा, ये गाबा ग्लूटामेट का लेवल जो है उसको बैलेंस कर देती है, जिससे क्या होगा, एडिक्शन एबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। उसके बाद ये एंटी कन्वल्जेंट भी हैं। अगर आपने देखा हो तो इन केस ऑफ एपिलेप्सी, ऐसा एनिमल और ह्यूमन स्टडीज में रिपोर्ट किया गया है कि जो ब्रह्मी है ये नर्व टॉनिक है। तो न्यूरॉन को डैमेज होने से ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, जिसके लिए अगर आप देखें तो ब्रह्मी और जो शंख पुष्पी है, बोथ जो है दे आर यूजफुल इन केस ऑफ पेशेंट्स हु सफर फ्रॉम ट्रिमर्स और एपिलेप्टिक सीजर्स। जिनको सीजर्स आते हैं उनके लिए ये जो शंख पुष्पी है और जो ब्रह्मी है, इट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि किन लोगों को ब्रह्मी और शंख पुष्पी नहीं लेनी चाहिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कोई भी चीज अगर आप देखें तो दैट इज नॉट ए सेफ, इतना सेफ नहीं है। तो इसलिए आप कभी भी शंख पुष्पी और ब्रह्मी उन पेशेंट्स को ना दें जिनको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है। कार्डियोवैस्कुलर जिनको पहले हार्ट अटैक आया हुआ है, जहाँ जिनको एंजाइना की प्रॉब्लम है, जहाँ जिन लोगों को ब्रेडिकार्डिया की प्रॉब्लम है, जिनका बीपी हमेशा क्या रहता है, कम रहता है, पल्स रेट कम रहता है, उन लोगों को आप ब्रह्मी और शंख पुष्पी का कंजम्पशन ना करवाएं। अगर करवा भी रहे हैं तो देन यू कंसल्ट विद योर डॉक्टर। दूसरा ये आ जाता है कि इफ द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज, आप क्रोनिक किडनी डिजीज से सफर कर रहे हैं तो आप शंख पुष्पी का और ब्रह्मी का सेवन ना करें। थर्ड आ जाता है प्रेगनेंसी में। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, जहाँ वो लैक्टेटिंग वुमेन है, वो बच्चे को दूध पिलाती है, तो उस केस में उनको शंख पुष्पी और ब्रह्मी का सेवन जो है वो नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इंटरफेयर विद सम ऑफ द हार्मोन्स। तो प्रोलैक्टिन एक हार्मोन होता है जो मिल्क सिक्रीशन करवाता है, उसके साथ ये जो ब्रह्मी है और शंख पुष्पी है दोनों इंटरफेयर करते हैं। सो दैट्स वाई लैक्टेटिंग मदर्स एज वेल एज प्रेग्नेंट वुमेन्स उनको ये नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है, अगर कोई भी पेशेंट डाइजुरेटिक ले रहा है, लाइक लासेक्स, फ्रूसिमाइड, टोरासिमाइड या थायाजाइड, जहाँ कोई भी स्पाइरोनोलैक्टोन, जहाँ मैनिटोल, किसी भी तरह का आप डाइजुरेटिक यूज कर रहे हैं, आपको बीपी की प्रॉब्लम है, उस केस में आप ब्रह्मी और शंख पुष्पी को ना लें, दैट इज हार्मफुल इन दैट केस। उसके बाद ये क्वेश्चन आ जाता है कि किन किन बच्चों को दे सकते हैं, जहाँ कितनी एज के बच्चों को हम शंख पुष्पी पिला सकते हैं। सो चिल्ड्रन विद द एज ऑफ 6, 7, 8 ईयर अबव देन दैट, आप उनको शंख पुष्पी और ब्रह्मी जो है वो खिला भी सकते हैं पाउडर फॉर्म में। उनको 1 चम्मच का 1/4 पार्ट दें, और अगर आप लिक्विड फॉर्म में दे रहे हैं तो 1 to 2 ml ऑफ ब्रह्मी एंड 1 to 2 ml ऑफ शंख पुष्पी आप मिक्स करके उनको दे सकते हैं। बट
जो बच्चों की एज 6, 7, 8 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। उनसे कम एज वालों बच्चों को आप शंखपुष्पी और ब्रह्मी का सेवन ना करवाएं। दैट कैन आल्सो बी हार्मफुल बिकॉज ब्रह्मी में थोड़ा सा सेडेटिव प्रॉपर्टी रहता है। अगर आप कहीं लॉन्ग ड्राइव करना चाहते हैं, जहाँ कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं, तो आप उस टाइम पे भी ब्रह्मी का सेवन ना करें बिकॉज ब्रह्मी इज हैविंग ए सेडेटिव प्रॉपर्टी। उसमें लिटिल बिट सेडेटिव प्रॉपर्टी रहता है। क्यों? क्योंकि वो आपकी स्लीप को इम्प्रूव करता है। सो दैट्स वाई ये जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स हैं रिलेटेड टू ब्रह्मी एंड रिलेटेड टू डोज ऑफ ब्रह्मी, इनको आप जरूर ध्यान से देखें। और इनका अगर आप सेवन करते हैं तो आपका शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ब्रेन न्यूरोजेनेसिस, आपकी एक्टिवनेस, अलर्टनेस, रिकॉल एबिलिटी, ये सारा जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यू आर वेलकम टू एसएसबी फार्मा लर्निंग चैनल।